हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जैसा कि हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। बेटा ये सेम हमारा एमएससी का मैथ है और सेम हमारा बीएससी का मैथ है बेटा। तो ये बीएससी में भी सेम है क्योंकि 70% यूनिवर्सिटी में एमएससी में और 30% यूनिवर्सिटी में ये बीएससी में आ जाता है। तो जिसमें बीएससी में आ जाता है वो उसी यूनिवर्सिटी में एमएससी करता है, तो उसमें ये मैथ नहीं आता है क्योंकि कोई एडवांस लेवल नहीं है, सेम लेवल है बेटा। ठीक है बेटा। तो ये कुछ यूनिवर्सिटी में बीएससी में आता है, कुछ एमएससी में आता है, तो दोनों का मैं कंबाइन करा रहा हूँ। ठीक है। और नोट्स अगर चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल है, एक व्हाट्सएप चैनल है, दोनों चैनल्स आपको दिए हुए हैं, दोनों को ज्वाइन कर लेना क्योंकि टेलीग्राम का पता नहीं कब बंद हो जाए। तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर करते रहना बेटा। सब नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको। और हाँ, एमएससी के मैंने अभी तक 10 से 12 मैथ कंप्लीट करा दिए हैं बेटा। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, दोनों ग्रुपों में उनके लिंक मिल जाएंगे आपको, वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। आज का टॉपिक क्या है बेटा? टाइप ऑफ लैटिक्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा वो थोड़ा देखो क्योंकि उसी से रिलेटेड हम सबसे पहले मैंने पोसेट पढ़ाया बेटा, फिर मैंने हैसे डायग्राम पढ़ाया आपको। ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया बेटा? मैक्सिमल एंड मिनिमल पढ़ाया, मैक्सिमल एंड मिनिमल। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया मैक्सिमम एंड मिनिमम, एलिमेंट निकालना। उसके बाद मैंने अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। उसके बाद मैंने आपको सिखाया LUB एंड GLB। उसके बाद मैंने आपको सिखाया बेटा जॉइन सेमिलैटिक। इसके बाद सिखाया मीट सेमिलैटिक। इसके बाद मैंने सिखाया आपको लैटिक। इसके बाद सिखाया सबलैटिक्स। और आज उसके बाद सिखाया प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिक्स। ठीक है बेटा। आज सीखेंगे टाइप्स ऑफ लैटिक्स। तो बेटा इतने सारे टॉपिक तो मैंने आपको ओनली, ये सारे एक दूसरे से लिंक है, ये सारे मैंने अभी तक पढ़ाए हुए हैं। ठीक है। इससे पहले मैंने ग्राफ थ्योरी के ऊपर 15 लेक्चर लिए, रेकरेंस रिलेशन के ऊपर 10 लेक्चर लिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर मैंने 3 लेक्चर लिए, एडवांस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने 15 लेक्चर लिए। ये सारे इसी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट है बेटा। तो आज का टॉपिक है हमारा लैटिक्स। लैटिक्स में हम 5 लैटिक्स हैं बेटा हमारे पास: कंप्लीट लैटिक्स, बाउंड लैटिक्स, आइसोमॉर्फिक लैटिक्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिक्स और कॉम्प्लीमेंटेड लैटिक्स। तो बेटा इनमें से हम 3 सीखेंगे आज इस वीडियो में। क्या 3 सीखेंगे? अगले पार्ट में फिर हम बचे हुए 2 सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले सीखते हैं कि कंप्लीट लैटिक्स क्या होता है बेटा। कंप्लीट लैटिक्स बेटा यहाँ पे सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ए लैटिक्स इज कॉल्ड कंप्लीट इफ, जब ईच ऑफ इट नॉन इम्पिटी सबसेट, जब उसके जो नॉन इम्पिटी मतलब जो कुछ ना कुछ सेट में है, खाली नहीं है सेट, कौन से सबसेट, हैज ए LUB एंड GLB। LUB मतलब लीस्ट अपर बाउंड और GLB मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जब कोई हमारा एक डायग्राम दिया रहेगा, कोई एक हमारा सेट रहेगा जो कि 1 2 3 4 है मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है बेटा। उससे हम कोई सबसेट लेंगे और उस सबसेट के हमारा LUB और GLB एग्जिस्ट कर जाए, उस सेट को, उस लैटिक्स को, उस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे बेटा? कंप्लीट लैटिक्स। ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जांपल दिया हुआ है बेटा, देखो मैं इससे समझाता हूं। ये हमारा एक हैसे डायग्राम दिया हुआ है आपको। ठीक है। इसके कुछ सबसेट लिखे हुए मैंने, S1 इज इक्वल टू 1 2, S2 इज इक्वल टू 126, S2 इज इक्वल टू 136। बट क्वेश्चन क्या है? L हमारा दिया हुआ है 1 2 3 6, देन लैटिक्स रिलेशन क्या है? डिवाइड का रिलेशन दिया हुआ कि इसका क्या डिवाइड। आपको पता है 1 हमारा 3 को भी डिवाइड करता है, 1 हमारा 2 को भी डिवाइड करता है, फिर 6 हमारा 1 को भी करता है, 3 को भी करता है, 2 को भी करता है, तो हमने 6 लिख दिया। अब ये मत बोलना हमें ऐसे डायग्राम ड्राइव करना नहीं आता, तो मेरी गलती नहीं है, सारे लिंक नीचे दिए हुए जाके आप देख सकते हो। ठीक है। अभी हमें सबसेट कौन सा लेना है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। सबसेट हमें वो लेना है जो इस डिवाइड रिलेशन को फॉलो करे। क्या करे? इस डिवाइड को। अब 1 और 2 एक दूसरे को डिवाइड करते हैं इसलिए लिया। 1 2 6 भी करते हैं, 1 भी 6 को करता है, 2 भी 6 को करता है। अब 1 3 6 सबसेट लिया है, 1 भी 3 को डिवाइड करता है, 1 6 को भी करता है, 3 6 को भी करता है, 2 6 को भी करता था। तो हमें वही सबसेट लेना है बेटा यहाँ पे जो एक दूसरे को डिवाइड करे, जो इस डिवाइड रिलेशन को फॉलो करे, जो इस डिवाइड रिलेशन को क्या करे बेटा? फॉलो करे। हमें उसी को लेना है, ये बात याद रखना है। अब इनका क्या करना चाहिए? जो सबसेट लिया है, ये 1 लिया है आपने, 1 और 2 लिया है बेटा, यहाँ पे देखो 1 और 2 लिया है आपने, ये वाला, ये 1 और ये 2। इसका क्या करना चाहिए बेटा? LUB और GLB। पहले तो UB निकालना पड़ेगा, अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकालना पड़ेगा आपको। 1 और 2 का अपर बाउंड क्या होगा बेटा? 1 और 2 का अपर बाउंड क्या होगा? सिंपल सी बात है, 6 होगा। एक तो क्योंकि 1 से 6 पे भी जा सकते हैं, 1 से हम
2 से भी 6 पे, दोनों से हम 6 पे जा सकते हैं, तो उसके अपर बाउंड में हुआ। और 1 और 2 में से भी, क्योंकि दोनों के बीच रिलेशन है और 2 का सेल्फ लूप है, तो 2 भी क्या हो गया, इसका अपर बाउंड में हो गया। अब अपर बाउंड में क्या देखना है, लिस्ट, LUB, लिस्ट अपर बाउंड। इन दोनों में लिस्ट कौन सा है, तो लिस्ट कौन सा है बेटा, 2 है, तो LUB कितना आ गया, 2। अब इसका लोअर बाउंड चेक करना है 1 और 2 का, 1 और 2 का लोअर बाउंड। 1 और 2 के नीचे तो कुछ नहीं है, बट 1 और 2 के बीच में रिलेशन है, क्योंकि 1 1 का सेल्फ लूप है, और 2 और 1 में डाउन कौन सा है, नीचे कौन सा है, 1, तो लोअर बाउंड में हो गया 1। अब जो लोअर बाउंड में अगर सिंगल एलिमेंट है तो वही उसका क्या कहलाता है बेटा, GLB। तो इस सेट का क्या है बेटा, LUB एग्जिस्ट कर गया और GLB भी एग्जिस्ट कर गया, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट लैटिक्स। क्या कहलाएगा, कंप्लीट लैटिक्स। एक एग्जांपल हो लेते हैं जो कि हमने दूसरा लिखा हुआ है 1 2 6 का बेटा, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया बेटा, ठीक है। इसका एग्जांपल लेके देखो आप, इससे भी आपको अपर बाउंड निकालना है बेटा। क्या निकालना है, अपर बाउंड। अब अपर बाउंड 1 2 6, 6 के ऊपर तो कुछ है नहीं, बट 1 2 6 के बीच में 6 हमारा अपर बाउंड जरूर नजर आ रहा है मेरे को, तो इसमें ओनली क्या कहलाएगा, 6 अपर बाउंड है हमारा, और सिंगल एलिमेंट है तो सिंगल ही हमारा क्या हो जाएगा, वो उसका लोअर बाउंड भी कहलाएगा। अब लोअर बाउंड 1 2 6 का लोअर बाउंड सिंपल सी बात है 1 होगा, और 1 इसका क्या कहलाएगा, GLB। तो S2 सेट का भी हमारा क्या है, LUB और GLB एग्जिस्ट कर रहा है, तो S2 भी क्या है हमारा, कंप्लीट लैटिक्स है। अब कंप्लीट लैटिक्स का कंसेप्ट तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। S3 का आप निकाल के देख लेना। अब इसी का दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। जब भी हमारा हमें दे दिया यहाँ पे जड़, क्या दिया, जड़ हमारा सेट ऑफ इंटीजर है। सेट ऑफ इंटीजर कहाँ से जाता है, -∞ से +∞। अब यहाँ पे रिलेशन क्या दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू का, ठीक है बेटा। अब लेस देन इक्वल टू S1 हम ले लेते हैं कि सारे पॉजिटिव नंबर है हमारा, तो सबसेट लेना है, एक सबसेट लेना है, उसमें क्या ले लिया, सारे पॉजिटिव नंबर। तो हमारा 0 से शुरू होकर ऐसे डायग्राम कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर मैं इसका अपर बाउंड निकालू 1 और 2 का, हमने दो एलिमेंट ले लिया 1 और 2, इसका है 1 और 2 ले लिया, इसका अपर बाउंड निकाले, तो इसका अपर बाउंड इन्फिनिटी है बेटा। कुछ नंबर फाइंड ही नहीं कर सकते, इन्फिनिटी में हम अपर बाउंड फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नॉट फाइंड, या हम लिख सकते हैं 5। तो जब इसका हम अपर बाउंड ही फाइंड नहीं कर सकते, और मान लो हम S1 ले लें नेगेटिव नंबर, तो नीचे नेगेटिव में चला जाएगा बेटा, नेगेटिव भी हमारा इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यहां भी हम कोई अपर बाउंड या लोअर बाउंड फाइंड नहीं कर सकते इसका। तो इस चीज को जब हम LUB नॉट फाइंड, सो इट इज नॉट ए कंप्लीट लैटिक्स। तो आपको ये नोट्स भी हिंदी में पढ़ लेना, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह लिखा। अगर कोई लैटिक्स इनफाइनाइट तक दिया हुआ है तो वो कभी भी कंप्लीट लैटिक्स नहीं होगा। तो ये भी आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब कंप्लीट लैटिक्स के आगे चलते हैं, बाउंडेड लैटिक्स बेटा। बाउंडेड लैटिक्स में क्या बोल रहा है, ए लैटिक्स विच हैज बोथ अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड एग्जिस्ट इज कॉल्ड बाउंडेड। अभी तो हम क्या सीख रहे थे, LUB और GLB एग्जिस्ट कर रहा था हमारा, तो वो क्या कर रहा था, कंप्लीट। लेकिन अब क्या बोल रहा है, अपर बाउंड और लोअर बाउंड ओनली एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस चीज को बोलेंगे हम बाउंडेड लैटिक्स, या हम बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट या लीस्ट एलिमेंट, ठीक है। अब इसका ये एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इस डायग्राम में लीस्ट एलिमेंट कौन सा होगा बेटा, तो सबसे नीचे वाला होगा, 27 ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, तो ये बाउंडेड लैटिक्स हो गया। अब इसमें देखो, इसका लीस्ट एलिमेंट क्या होगा इस डायग्राम का, अपर बाउंड तो ये हो गया हमारा D, बट लिस्ट में नीचे कुछ इसके सबसे नीचे वाले ये है बेटा, ठीक है। बट इन दोनों के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका इसका लिस्ट एलिमेंट फाउंड करना पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो गया, बाउंडेड लैटिक्स नहीं है। क्या है, बाउंडेड लैटिक्स नहीं है। अब आपसे पूछेगा A और B है, इसका अपर बाउंड क्या होगा, लिस्ट बाउंड लिस्ट एलिमेंट क्या होगा, तो A और B का लिस्ट एलिमेंट कैसे निकालोगे, इनके नीचे कुछ होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, दोनों के बीच में कुछ रिलेशन भी नहीं है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर यहाँ पे तो आपने बोल दिया भाई 1 और 3 है, मान लो यहाँ पे 1 और 3 में बोलोगे सर लिस्ट एलिमेंट, अरे भाई 1 लिस्ट एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि 1 और 3 के बीच में रिलेशन है, एक लाइन है, बट यहाँ और A और B के बीच में कोई लाइन नहीं है, इसलिए यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये बाउंडेड लैटिक्स नहीं है। ये हमारा दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो, ये भी हमारा क्या है, बाउंडेड लैटिक्स है। अब करते हैं बेटा आइसोमॉर्फिक लैटिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 100% आने के चांसेस रहते हैं इसके एग्जाम्पल या डेफिनेशन। इसमें क्या रहता है बेटा, ये ध्यान देना, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। इसमें क्या होता है, 2 लैटिक्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं बेटा, इसमें 2 लैटिक्स होते हैं, गिवन ही 2 लैटिक्स होते हैं, इसमें 2 लैटिक्स होंगे, एक L1 और एक L2, आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक लैटिक्स। ये दोनों लैटिक्स आइसोमॉर्फिक लैटिक्स तब होंगे तब इफ देयर इज ए बाइजेक्शन। बाइजेक्शन मतलब वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, फ्रॉम L1 टू
L2, मतलब उनके बीच में क्या मतलब वो रहेगा, F हमारा कहाँ तक जाएगा, F L1 से कहाँ तक जाएगा, L2, ये एक हमारा रिलेशन दे दिया उसके अंदर। एंड सच दैट उनके बीच में क्या होना चाहिए, F, ये किसका साइन है बेटा, मीट का साइन है, सभी को पता है। और ये किसका साइन है बेटा, जॉइन का साइन है। ठीक है, एफ ए मीट बी इज इक्वल टू एफ ए मीट एफ बी, नीचे दिया हुआ है एफ ए जॉइन बी इज इक्वल टू एफ ए जॉइन एफ बी फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंग टू L1। ए और बी जो एलिमेंट उठाएंगे वो हम किस में से उठाएंगे, लैटिक्स 1 में से उठाएंगे। अब आपको ध्यानपूर्वक पहले एग्जाम्पल के ऊपर समझते हैं। ये सिंपल सी बात है, 2 लैटिक्स रहेंगे। सबसे पहली बात तो जो ए और बी एलिमेंट उठाएंगे वो लैटिक्स 1 से उठाएंगे। जो ये दोनों लैटिक्स है ये क्या होना चाहिए, 1 1 एंड 1 2 होना चाहिए, मतलब बाइजेक्शंस होना चाहिए। फिर उनके बीच में ये रिलेशन होगा, फिर हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हमारा क्या कहलाएगा, वो आइसोमॉर्फिक लैटिक्स कहलाएगा। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो हम बात करेंगे। अभी यहाँ पे देखो हमारा क्वेश्चन है एल में दिया हुआ 1 2 3 6 एंड ए दिया हुआ है ए बी, देन प्रूव दैट द लैटिक्स, एल दिया हुआ है, एल के साथ क्या है, डिवाइड, मतलब लैटिक्स 1 तो ये दिया हुआ है, एंड पावर सेट ऑफ ए इज सबसेट, ये दिया हुआ है आज आइसोमॉर्फिक। अब इसमें क्या रिलेशन है बेटा, सबसे पहले ये हमारा क्या होगा बेटा, रिलेशंस, ये हमारा रिलेशंस दिया हुआ है, एल हमारा ये दिया हुआ है। ठीक है बेटा, और यहां क्या निकालना हमें, पावर सेट, ये हमारा पावर सेट हो गया। ठीक है, पावर सेट सभी को निकालना आता है, ये हमने पावर सेट निकाल लिया। ठीक है, और यहाँ पे एल हमारा क्या दिया, 1 2 3 6, 1 2 3 6। अब 1 2 3 6 यहाँ पे देखो एफ है, एल क्या है हमारा 1 2 3 6, और कहाँ तक जा रहा है, पावर सेट 5 ए बी और ए बी। तो F1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ से हमारी 5, F2 की वैल्यू क्या होगी हमारी A, F3 की वैल्यू क्या होगी B, F6 की वैल्यू क्या होगी AB। ये किससे है, इस रिलेशन से आया, क्योंकि ये क्या है 1 1 एंड ऑन 2 है हमारा। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे समझो। अब इनके हैशे डायग्राम, जो ये रिलेशन दिया हुआ है, इनके हैशे डायग्राम्स और निकाल देते हैं हम। इनके हैशे डायग्राम्स क्या होंगे बेटा, ये देखो, यहां हमारा 1 आएगा बेटा, क्योंकि 1 हमारा 2 को डिवाइड करता है, तो यहाँ 2 लिख लो। हमारा 3 को भी डिवाइड करता है, बट 2 के ऊपर 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 3 को डिवाइड नहीं करता, बट 1 3 को डिवाइड करता है, तो हमने साइड में लिख लिया। अब उसके बाद आता है 6, बेटा 6 2 को भी डिवाइड करता है, 3 को भी डिवाइड करता है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा 6। तो ये हो गया हमारा L1, पहला जो डायग्राम था। अब दूसरा है पावर सेट वाला, पावर सेट वाला भी बेटा हमारा सेम आएगा। बेटा 3 4 एग्जाम्पल है, एक समझ में नहीं आएगा, दूसरा आएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा। ठीक है, ये हमारा 5 है बेटा, ये हमारा A है, ये हमारा B है, और ये हमारा AB है। ठीक है, ये दोनों के हैशे डायग्राम हो गए। ठीक है बेटा, अब डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं दोबारा से। ठीक है बेटा, 2 लैटिक्स हो गए, दोनों के बीच में हमने रिलेशन ये निकाल लिया। अब ये फाइंड करना बाकी है, फाइंड करते हैं चलो। अब ये देखो बेटा, हमने 2 एलिमेंट उठाए L1 में से, जो कि L1 हमारा क्या था, 1 1 मिनट बेटा, हाँ हमने उठाए, हमारा क्या था 1 और 2 उठा लिए, 2 एलिमेंट, कोई भी 2 एलिमेंट ऐड करना था। A की वैल्यू हमने क्या ले ली 1, B की वैल्यू क्या ले ली हमने 2, F(A)(1), ये किसका साइन था, अभी मैंने आपको बताया था, मीट का साइन है बेटा, किसका, मीट। और मीट कैसे निकलता है, हम किसी चीज का क्या निकालते हैं, GLB, अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया है। और ज्वाइन क्या रहेगा हमारा, सभी को पता है, LUB। ठीक है, तो 1 मीट 2 इज इक्वल टू F(1) ज्वाइन, सॉरी मीट F(2). ठीक है बेटा, ये किसका साइन है, मीट का, और ये किसका साइन है, ज्वाइन का। याद हो गया अभी तो। अब 1 और 2 का हमें क्या निकालना है, 1 और 2 का मीट, मतलब GLB। अब ये कहां पे है, यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ। 1 और 2 का, 1 और 2 का क्या निकालना है हमें, देखो 1 और 2 का क्या निकालना है, GLB। 1 और 2 का GLB क्या होगा बताओ अब मेरे को, 1 और 2 का GLB क्या होगा, आराम से दिमाग लगाओ।
1 और 2 का जीएलबी लोअर बाउंड, पहले क्या निकालना है, लोअर बाउंड। 1 और 2 का लोअर बाउंड क्या होगा बेटा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 के नीचे तो कुछ नहीं, बट दोनों के बीच में रिलेशन और 1 1 का सेल्फ लूप है, तो 1 हमारा हो गया। और जिस सेट में हमारा एक ही नंबर है वही उसका क्या हो जाएगा, जीएलबी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा इसका जीएलबी कितना आया है, 1 और 2 का हमारा मीट कितना आया, 1 आया है। इधर जाओ, एफ ऑफ 1 की वैल्यू अभी आपने निकाली है 2 मिनट पहले, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 5 लिख दिया, मीट का साइन। एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई है बेटा, ए आई है। एफ ऑफ 1 की वैल्यू अभी आपने निकाली, कितनी आई बेटा, 5 इज इक्वल टू, अब 5 और ए का हमें क्या निकालना है यहां पे, फिर दोबारा से मीट मतलब जीएलबी, 5 और ए का बेटा, एक सेकंड मैं आगे चला जाता हूं। 5 और ए का, ये 5 है और ये ए, इसका क्या निकालना है, जीएलबी। इन दोनों का लोअर बाउंड क्या होगा बेटा, 5 ही होगा हमारा, क्योंकि लोअर बाउंड पूछा, पहले लोअर बाउंड निकालो, फिर उसके अंदर बड़ा एलिमेंट है वो, तो इसके अंदर ए की एलिमेंट है 5, तो ए की एलिमेंट है 5, तो दोनों इक्वल आ गए, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई। अब कर लेते हैं दूसरी मीट वाली, सॉरी ज्वाइन वाली। सेम एलिमेंट लो, F1 2 सेम लिख लो बेटा, 1 बस साइन उल्टा ज्वाइन का आ जाएगा, एफ ऑफ 2। 1 और 2 का हमें क्या निकालना है बेटा, अब LUB लो, अपर बाउंड निकालना है 1 और 2। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इसका अपर बाउंड क्या है बेटा, 6। ठीक है, 6 तो हुआ, क्योंकि 1 से 6 पे भी जाना पॉसिबल है, 2 से 6 पे भी जाना पॉसिबल है, और 1 और 2 का भी अपर बाउंड निकालना, तो क्या आएगा, 2। ठीक है, दोनों में बड़ा पूछा छोटा बेटा, यहाँ पे हम LUB लिस्ट एलिमेंट, दोनों में छोटा क्या है, 2, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, एफ ऑफ 2। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, 5 और ए, 5 और ए। ठीक है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी, एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, ए। अब दोनों का क्या निकालना है बेटा हमें, LUB। पहले इन दोनों का अपर बाउंड निकालो, इसका और इसका अपर बाउंड क्या होगा, ए, और इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन ए, तो दोनों में एलिमेंट क्या है, लिस्ट एलिमेंट कौन सा है, ए, तो यहां भी क्या आ गया, ए, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल। अब दोनों इक्वल हो गए, पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, आइसोमॉर्फिक लैटिक्स। सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया ना, तो ये क्या कहलाएगा, आइसोमॉर्फिक लैटिक्स। नहीं आया कोई बात नहीं, भूल जाओ। एक और क्वेश्चन समझाता हूं आपको, इससे भी अच्छा, जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो नया क्वेश्चन। ठीक है बेटा, दो डायग्राम देख, L1 ये दिया हुआ है, L2 हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक है, अब दोनों के बीच में 1 1 on 2 तो आपको निकालना आता ही होगा, या हम बोल सकते हैं बाइजेक्शंस, जो कि आपको निकालना आता होगा। यही होता है, एक सेट ये ले लिया, एक ये ले, ये इनके बीच में ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये इनके बीच में जो F हमारा होता था, F L से लेके L2 तक जाता था, L1 से L2 जाता था, वो है हमारा। अब सेम हमें ये कंडीशन दोनों चेक करनी, ये कंडीशन हमने इसमें से A2 ले लिया, क्योंकि हमें L1 में से उठाना होता है, तो 2 लिया मैंने और 3 लिया। ठीक है बेटा, अब 2 और 3 बेटा सेम जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मीट, और ये कंडीशन लगाएंगे, मीट। ठीक है बेटा, जीएलबी निकालेंगे। अब जब जीएलबी निकालेंगे, 2 और 3 का जीएलबी मतलब लोअर बाउंड में क्या है बेटा, 1, क्योंकि 2 और 3 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन होता तो हम कुछ करते, बट कुछ रिलेशन नहीं है, तो 1 है हमारा, 1 ही हमारा क्या हो जाएगा इसका F1। F1 की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी, A, तो A लिख दिया। यहाँ F की वैल्यू 2, A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3, इन दोनों का 2 और 3 का हमें लोअर बाउंड, अभी F2 की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी 2, सॉरी B, F3 की वैल्यू कितनी है C, B और C का लोअर बाउंड क्या होगा, A ही हमारा सिंगल एलिमेंट है, तो वही इसका क्या हो जाएगा, GLB। तो इन दोनों का हमारा क्या गया, A, तो ये दोनों इक्वल हो गया। सिमिलरली हमारा ये इक्वल हो जाएगा दूसरा, हम जब ज्वाइन की कंडीशन निकालेंगे, ज्वाइन और मीट की दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई करके, तो ये क्या है, एक आइसोमॉर्फिक ग्राफ है। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा हमारा एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे L, जिसका रिलेशन डिवाइड दिया हुआ है और एक लेस देन इक्वल है, और चेक करना है आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है। मेरे हिसाब से ये नोट आइसोमॉर्फिक है, फिर भी आपको ट्राई करना है एक बार। ठीक है, वरना नोट्स में तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में क्या मिलेंगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक मैंने क्यों नहीं कराया, इसी में 2 लैटिक्स और करा देता। पहले क्या, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिक्स से पहले आपको क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट सीखना पड़ेगा बेटा, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं कराया इसको। अगले लेक्चर में हो सकता है ये कॉम्प्लीमेंटेड लैटिक्स और कॉम्प्लीमेंटेड ऑफ एलिमेंट एक साथ कराऊं, और डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिक्स और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक साथ कराऊं, तो 2 लेक्चर भी हो सकता है और एक भी हो सकता है, वो मैं डिसाइड करके आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है,
अब यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं सिलेबस। तो मैंने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड कराया, मैथ में एमएससी के कौन कौन से मैथ करा दिए, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, ये कराया मैंने आपको। उसके बाद मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स, सीस्मोलॉजी, उसके बाद मैंने इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हमारा अप्रोक्सीमेट कंप्लीट होने पे है बेटा अभी हमारा, रियल एनालिसिस, ठीक है बेटा। ये बहुत सारे मैथ हैं और भी बहुत सारे रह गए हैं इसमें, ठीक है। ये मैंने बहुत सारे मैथ आपको कंप्लीट करा दिए हैं बेटा, करते रहिए ये सारे मैथ आपके साथ मैं शेयर कर। अभी नेक्स्ट हमारा ट्रिपल ए एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो कि बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं बेटा। बहुत ही इजी तरीके से इस मैथ को मैं कराने की कोशिश करूंगा और आप लोगों के बीच लेके आऊंगा इस मैथ को, ठीक है। करते रहिए और हो सकता है 11th मैथ हम टोपोलॉजी स्टार्ट करें। अभी डिमांड आई है मेरे पास ट्रिपल ए की, इसलिए मैं ट्रिपल ए स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में भी टोपोलॉजी स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। ये सिलेबस था बेटा, मात्र 100 रुपीज पर मैथ हमारा नोट्स अवेलेबल है, ठीक है बेटा। उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देते हैं और केयूके यूनिवर्सिटी के तो सारे मैथ हमारे डिस्टेंस के, प्राइवेट के, नॉर्मल केयूके हो गया, एमडीयू हो गया, केयूके के तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी रिलीज कर दिया ऑलरेडी, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। यूट्यूब पे हमने फ्री सॉल्यूशन करा दिया है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। तो एंजॉय करते रहिए, मजे करते रहिए। थैंक यू।